गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए सुनते हैं अनन्या और काव्य की लव स्टोरी, एपिसोड नंबर 33। तो लास्ट एपिसोड्स का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि जो काव्य की आंटी है उन्हें सब कुछ पता चल गया है काव्य और अनन्या के बीच में के रिलेशन के बारे में। तो काव्य की आंटी है परेशान होती है और वो बात वो अपने हस्बैंड से भी कह देती है। और अनन्या की मॉम जो है काव्य के आंटी के घर आ जाती है और काव्य से बात करती है, उसकी आंटी से बात करती है। तब ये पता चलता है कि अनन्या की मॉम जो है उन्हें कोई एतराज़ नहीं है दोनों के रिश्ते से। और साथ ही साथ वो काव्या को चुपके से एक मोबाइल थमा देती है ताकि उसकी और अनन्या की बात हो सके। तो सुनते हैं आप आगे। अनन्या की मॉम से बात होने के बाद काव्या जो है मोबाइल को बड़े प्यार से देख रही थी और अपने आप से कह रही थी कि अनु, मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सकती और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता तुमसे बात किए बगैर। और फिर वो क्या करती है, अनन्या को कॉल डायल करती है। लेकिन जिस टाइम ये कॉल डायल करती है तब वो फिर से कट कर देती है और घड़ी में देखती है, क्योंकि वो जहाँ पे भी थी वहाँ पे दिन था और अनन्या जहाँ थी वहाँ पर रात हो सकती है। तो वो कॉल कट कर देती क्योंकि वो अब्रॉड में थी, आउट ऑफ कंट्री में, तो वहाँ पे रात हो सकती है। अगर यहाँ पर दिन है तो वो कॉल नहीं करती। फिर शाम के टाइम वो कॉल डायल करने की सोचती है। तो रात में जब अनन्या को फ़ोन करती है तो अनन्या बड़ी खुश होती है। अनन्या शायद कॉलेज जा चुकी थी, तो कॉलेज से आती है, मिस कॉल देखती तो किसी अननोन नंबर से कॉल था। अनन्या जो है वो कॉल बैक करती है क्योंकि वो इंडिया का नंबर था। तो अनन्या को थोड़ा डाउट आ जाता है क्योंकि बहुत दिनों से इन दोनों की बात भी नहीं हो रही थी। तो शायद से अनन्या को ये डाउट हो चुका था कि काव्या ने कहीं किसी के नंबर से तो कॉल नहीं किया होगा, इसके लिए वो कॉल बैक करती है। अब यहाँ पर जो काव्या है वो खाना खाकर आ जाती है वापस और मोबाइल जो है वो चुपके से अपने बैग से निकालती है। वाइब्रेशन की आवाज़ आ रही थी, देखती कि अनन्या का फ़ोन है। अनन्या का फ़ोन जैसे ही रिसीव करती बोलती हेलो हेलो अनु अनु काव्या। अनन्या बोलती काव्या ये नंबर किसका है। तो काव्या बोलती है ये मेरा नंबर है और तुम्हें पता ही है नंबर किसने दिया है, और तुम्हें पता है मेरे पास नया मोबाइल आ चुका है। तो अनन्या बोलती नहीं, किसने दिया और क्या हो रहा है वहाँ पर। तो काव्या सारी बातें बता देती। अनन्या इतनी शॉक्ड हो जाती कि उसकी मम्मी ये सब कुछ कर सकती है। थोड़ा बहुत तो उसकी मम्मी को वो जानती ही थी, लेकिन वो इतनी सारी बातें इतनी पॉजिटिवली ले सकती है, अनन्या को थोड़ा बहुत लग भी नहीं रहा था। लेकिन वो खुश हो जाती कि उसकी मम्मी उसका साथ दे रही है। तो बोलती ओह मेरी मॉम ने तुम्हें फ़ोन दिया है, चलो अच्छी बात है। वैसे हमारी बात तो हो नहीं रही थी, अब तुम्हें रोज़ रोज़ बात करनी होगी मुझसे। तो काव्या बोलती अब मेरे खुद का फ़ोन है तो मैं तुमसे बात करूँगी हमेशा। अनन्या बोलती वैसे क्या चल रहा है वहाँ पर, तुम ठीक हो ना। काव्या बोलती है कुछ ठीक नहीं है, मतलब फिर भी मैं हैंडल कर लूँगी, तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान देना। अनन्या बोलती हुआ क्या है, मुझे पूरी बात बताओ। तो जो काव्या है वो पूरी बात बता देती है। अनन्या बोलती अब चलो एक 50% तो हमारा काम हो चुका है, मॉम ने हमें एक्सेप्ट तो कर लिया, अब आंटी और ये सब। तो काव्या बोलती लेकिन अनु मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मुझे पता है मेरे माँ बाप कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोगों को। तुम्हें याद तो है ना गांव में वो सब कुछ। अनन्या बोलती हाँ वो बड़े हैं, वो मानेंगे अगर हम उन्हें प्यार से समझाएंगे तो। काव्या बोलती तुम समझ क्यों नहीं रही हो, ये प्यार से या फिर गुस्से से समझाने वाली बात नहीं है। मेरे माँ बाप बहुत ही नासमझ है, बहुत छोटे गांव से है अनन्या हम लोग, तो ये सारी चीज़ें दूर दूर तक किसी को पता भी नहीं है, दो लड़कियों वाला प्यार। अनन्या बोलती ठीक है हम समझेंगे, वैसे मेरा लेक्चर का टाइम हो रहा है, मैं थोड़ी देर में बात करूँ।
तो काव्या बोलती ठीक है। फिर काव्या जो है फ़ोन रख देती है और फ़ोन को देख रही थी बार बार। उसे बहुत परेशानी हो रही थी कि आगे क्या होगा। उसके माँ बाप तो उसको पता ही है कभी मानेंगे तो है नहीं, क्या करेगी वो। तो ऐसे कुछ 7-8 महीने बीत जाते हैं। ऐसे हमेशा इनका रोज़ का रूटीन था, फ़ोन करना, बात करना, आंटी बार बार उन्हें मना करना, लेकिन वो सारी चीज़ें 7-8 महीने से चल रही थी। तो एक दिन क्या होता है, काव्या को जो है गांव जाना पड़ता है अचानक से, क्योंकि उसे खबर आती कि उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तो काव्या को गांव जाना होता है। तो काव्या गांव चली जाती है बिना अनन्या को बताए, क्योंकि वो इतने इमरजेंसी में चली जाती कि वो डरी हुई थी। तो वो और आंटी गांव चले जाते हैं और अनन्या जो है उसे कॉल कर कर के परेशान हो जाती है, लेकिन काव्या का कोई पता नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उसके गांव में वो नेटवर्क ही नहीं आ रहा था शायद से। ये अनन्या भी समझ सकती थी, लेकिन एटलीस्ट किसी का तो नंबर लगे, एटलीस्ट आंटी तो फ़ोन उठाए, लेकिन वहाँ पे आंटी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था शायद से। अनन्या इतनी परेशान हो जाती है, 2-3 दिन वो खाना पीना छोड़ देती, क्योंकि उससे काव्या की बात हो ही नहीं पा रही थी। और इतने 7-8 मन से जो भी हो रहा था उस सब कुछ, वो सारी बातें उसको पता चल रही थी काव्या के ज़रिए। तो वो अपनी मॉम से बात करती है। तो उसकी मॉम बोलती बेटा, सबसे पहले तुम्हारा हुलिया जो है वो ठीक करो, तुम अपने ऊपर ध्यान दो, मैं यहाँ हूँ, मैं जाकर देखती हूँ कि क्या बात है, बस तुम खुद पर ध्यान रखो, क्योंकि तुम वहाँ अकेले हो, तुम्हारे पास कोई नहीं है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, ठीक है बेटा। तो प्लीज़ तुम अपने आप पर ध्यान रखो, अपना खुद का ख्याल रखो, मैं काव्या के घर जाकर देखती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। तो अनन्या बोलती ठीक है माँ, प्लीज़ आप जाकर चेक कीजिए कि काव्या ठीक तो है ना। तो अनन्या बोलती बेटा मैं देख रही हूँ। तो आंटी जो है वो क्या करती, नेक्स्ट डे काव्या के घर जाने का सोचती है। अब आंटी जो है काव्या के घर पहुँचती है तो वहाँ पे ऑलरेडी लॉक था। तो जो उनके बगल में रह रहे थे, अनन्या की मॉम वहाँ पर बेल रिंग करती है। तो वहाँ से एक आंटी बाहर आती है, थोड़ी एजेड थी। अनन्या की मॉम जो है वो पूछती कि माँ जी ये आपके बाजू में जो रहते हैं वो कहाँ पर है। तो वो जो आंटी है वो बोलती कि वो लोग गांव चले गए हैं, उनकी एक्स्ट्रा चाबी मेरे पास है, वो काम वाली आती है काम करके चली जाती है, मेरे पास रखी है चाबी, क्यों बेटा क्या मांझ रहा है। तो वो अनन्या की मॉम बोलती कि माँ जी वो क्या है ना, मैं बड़े दिनों से मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ना ही मेरी बात हो पा रही है, ना ही उनका कोई पता चल रहा है। वो अधेड़ उम्र की जो आंटी थी वो बोलती कि बेटा वो लोग कुछ, वो बच्ची थी ना उनके साथ रह रही थी, उसके पिताजी की शायद से तबीयत ख़राब है, तो वो लोग गाँव चले गए हैं। तो अनन्या की मॉम बोलती अच्छा, लेकिन कुछ बताया नहीं काव्या ने भी। तो वो आंटी बोलती बेटा मुझे तो इतना ही पता है बस, और कुछ नहीं। वो आंटी अंदर चली जाती है, डोर को लॉक कर देती है। अनन्या की मॉम सोच में पड़ जाती है कि काव्या के पापा बीमार है और काव्या ने कुछ बताया नहीं, एटलीस्ट मुझे तो बताया होता फ़ोन पर। तो अनन्या की मॉम वहाँ से चली जाती है। फिर अनन्या की मॉम घर आने के बाद अनन्या से बात करने लग जाती है कि ऐसी ऐसी बातें हुई है। अनन्या भी परेशान होती है कि काव्या के पापा की तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ा अनन्या को भी बुरा लगता है, तो वो बोलती कि मॉम के आप, तो अनन्या की मॉम बोलती बेटा 1-2 दिन रुक जाते हैं, शायद से वो लोग आ जाएंगे। उनकी जो नेबर है वो बता रहे थे कि बड़े दिन हो गए, 8-10 दिन हुए थे उनको जाके, तो देखते फिर अभी कि वो लोग कब आने वाले हैं, क्योंकि उनका फ़ोन भी तो नहीं लग रहा है ना बेटा। अनन्या बोलती हाँ माँ वही तो, बस एक बार काव्या मुझे कॉल कर दे, उसने तो कॉल करना चाहिए था ना मुझे। अनन्या की मॉम बोलती कि बेटा कुछ कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती कि हम नहीं कर पाते वो सब कुछ। अनन्या बोलती हाँ माँ, मेरा मन भी नहीं लग रहा है यहाँ पर, काव्या ठीक तो होगी ना। अनन्या की मॉम बोलती बेटा
पता तो चल गया ना कि उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसके लिए वो लोग गए। तो अनन्या की मॉम बोलती हाँ मम्मा, लेकिन उसके पापा तो ठीक हो गए ना। तो अनन्या की मॉम बोलती ठीक है, एक बार फिर से 1-2 दिन में मैं जाकर देखती हूँ, अगर कुछ पता नहीं चले तो कुछ कदम उठाना पड़ेगा। तो अनन्या बोलती है हाँ मॉम, मुझे आप अपडेट देते रहिए। अब ऐसे ही 2-3 दिन और चले जाते हैं। अनन्या बोलती कि मॉम ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे शायद से वहाँ आना होगा छुट्टी लेकर। वैसे भी मेरा वेकेशन आने वाला है, तो उसके पहले अगर मैं, तो अनन्या की मॉम बोलती कि देखो बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे, अगर तुम्हें छुट्टी मिलती है तो तुम आ जाओ। अनन्या वैसे ही करती है। कुछ टाइम बाद जो अनन्या है वो भी पहुंच जाती है अपने मॉम के घर इंडिया में। आने के बाद उसकी मॉम बोलती कि बेटा तुम्हारी क्या हालत हो गई है, तुम खुद पर ध्यान ही नहीं दे रही हो, ऐसा तो मत करो ना बेटा, फिर मैं यहाँ बहुत परेशान रहती हूँ तुम्हारे लिए। अनन्या बोलती कि मॉम मेरी छोड़िए, लेकिन मुझे काव्या के बारे में जानना होगा, वो कहाँ है, कैसी है, सब ठीक तो होगा ना। अनन्या की मॉम बोलती ठीक है बेटा, अब तुम फिर से कॉल ट्राई करके देखो। अनन्या बोलती मॉम आपने ट्राई किया नहीं क्या काव्या को फ़ोन? तो उसकी मॉम बोलती अब बेटा मैं तो बार बार ट्राई कर ही रही हूँ, लेकिन देखो अगर तुम्हारा लग जाए। तो अनन्या कॉल ट्राई करती है, ना ही आंटी का कॉल लग रहा था ना ही काव्या का। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है ये लोगों को, क्योंकि 15 दिन हो गए, काव्या का कोई आता पता नहीं, ना ही उसके आंटी का फ़ोन लग रहा है ना ही काव्या का फ़ोन लग रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? एटलीस्ट काव्या तो एक बार कुछ इन्फॉर्म कर देती, लेकिन काव्या का भी फ़ोन नहीं आ रहा है। तो अब अनन्या को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि पता नहीं क्या हुआ होगा, अंकल ठीक तो होगे ना, और मेरी काव्या ठीक तो होगी ना। तो जो अनन्या है वो सोचती कि मॉम आई थिंक मुझे कल सुबह की ट्रेन से काव्या के गांव निकलना होगा। अनन्या की मॉम बोलती बेटा तुम अकेले मत जाओ, मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो अनन्या बोलती ठीक है मॉम। तो ये लोग क्या करते हैं, टिकट बुक करते हैं ट्रेन की ऑनलाइन, और ये लोग सुबह के लिए रवाना हो जाते हैं। अब कुछ घंटों का सफ़र, काव्या के गांव के स्टेशन पे लोग उतरते हैं। अनन्या को सारी चीज़ें फ्लैशबैक हो रही थी, जब वो उसके गांव में रुकी थी, वो सारी चीज़ें उसको याद करके वो बड़ी प्यारी सी स्माइल देती है अकेले ही। आंटी बोलती बेटा बड़े अच्छे से मुस्कुरा रही हो। तो अनन्या बोलती मॉम ये वही यादें हैं जिनमें मैं मेरा पूरा जीवन बिताना चाहूँगी मॉम। बहुत ही खूबसूरत यादें हैं मेरी काव्या के साथ इस गांव से। एक बार काव्या मेरी हो जाए ना, तो सोच रही हूँ मैं यही आकर बस जाऊँ। बड़ा प्यारा गांव है मॉम ये। तो आंटी बोलती अच्छा सपने बाद में देखें प्लीज़, अभी तो हमें काव्या से मिलना है ना। पता है तुम्हारे साथ साथ मैं भी एक्साइट हो रही हूँ काव्या से मिलने के लिए। बड़ी प्यारी बच्ची है, उसने बहुत सहा है तुम्हारे दोनों के रिश्ते के लिए। तो अनन्या बोलती ठीक है। तो ये लोग वहाँ पर एक टांगा होता है, वो क्या बोलते हैं, टांगा है ना, क्योंकि ये लोग इससे पहले अनन्या जब गाँव गई थी तब काव्या के घर से कोई ना कोई उसे लेने आया था। तो अब होता ये कि वहाँ पे ज़्यादा मतलब डेवलप नहीं था वो गांव, तो कुछ घोड़ा गाड़ी या फिर वो बैलगाड़ी होता है ना वैसे था, तो ये लोग उसमें बैठ जाते हैं। अब कुछ घंटे में ये लोग काव्या के घर के थोड़ी सी दूर उतरते हैं। वही खुशबूदार खेत, वही मिट्टी की खुशबू, वही हवाएं, लेकिन अनन्या को थोड़ी बहुत तो चेंजेस लग रहे थे हवाओं में। कुछ बड़ा उदास लग रहा था सब कुछ, और दिल में एक्साइटमेंट भी थी काव्या से मिलने की। तो वो अपनी मॉम का वो हाथ पकड़ती, बड़ी ज़ोर से कंच लेती है मुट्ठी अपने मॉम के हाथों में। आंटी बोलती है अनन्या क्या हुआ बेटा, किस बात से डर रही हो? अनन्या बोलती पता नहीं मॉम, मेरा जी घबरा रहा है, सांसें मेरी भारी हो रही है मॉम, अपने आप पता नहीं अब सब कुछ ठीक तो होगा ना। तो अनन्या की मॉम बोलती बेटा
बी पॉजिटिव और अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा ही होगा। अब ये लोग अपने अपने बैग्स उठाते हैं और ये लोग घर की तरफ जाने लग जाते हैं। कुछ कदमों की दूरी पर उसका गांव था। अनन्या धीरे धीरे कदम रख रही थी और ये लोग दरवाजे तक जाते हैं तो बाहर कुछ 2-3 लोग थे जो अनन्या उनको नहीं पहचानती थी। आंटी और कुछ अंकल्स थे, तो वो अनन्या इतना नहीं पहचानती थी। लेकिन अनन्या को देखकर एक लड़की है भाग कर आती है और अनन्या को ज़ोर से टाइट हग करती है और बहुत रोने लग जाती है। अनन्या ज़्यादा देर नहीं करती उस लड़की को पहचानने में। वो लड़की शन्नो थी, जो काव्य की दोस्त। और वो जब देखती है अनन्या शन्नो को तो उसकी बैग अपने आप नीचे गिर जाती है और बोलती, शन्नो क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? सब कुछ ठीक है ना? काव्य कहाँ है? मेरी काव्य कहाँ है? शन्नो बोलती है, अनन्या तुमने बहुत देरी कर दी आने में। अनन्या की जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। ये बात सुनकर अनन्या की आंखें बड़ी हो जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू आ जाते हैं। बोलती, क्यों? ये क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ है? काव्य ठीक तो है ना? शन्नो, उसे बुलाओ, उसकी अनुयायी है, उसे कह दो। शन्नो बहुत ज़ोर से रोने लगती, बोलती, अब कोई फ़ायदा नहीं अनन्या, कोई फ़ायदा नहीं। ये लोगों ने उसके साथ जो किया है ना, उस वजह से काव्य कभी वापस नहीं आ सकती। अनन्या वहाँ पे ही स्तब्ध हो जाती है, एक स्टैचू की तरह, बस शन्नो को देखे जा रही थी, उसकी आंखों में आंसू। अनन्या की मॉम ने उसके शोल्डर पे हाथ रखे हुए उसे थामा हुआ था। अनन्या बोलती, ऐसा नहीं हो सकता कि क्या किया है मेरे अन्नू के साथ ये लोगों ने? बोलो मुझे, कहाँ है आंटी अंकल? और तो शन्नो बोलती, नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ अनन्या, वरना तुम्हारे साथ भी ये लोग बुरा करेंगे। अनन्या बोलती, शट अप शन्नू, ऐसा मत बोलो। पता है तुम्हें मैं कितनी मुश्किल से यहाँ आई हूँ मेरी काव्य के लिए। काव्य को बुलाओ, मैं काव्य से मिले बगैर नहीं जाऊँगी। शन्नो बोलती है, मैंने कहा तुम यहाँ से चली जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है अब। तो ऐसा क्या हुआ होगा दोस्तों काव्य के साथ? कोई आइडिया लगा सकता है? अगर हो सके तो कमेंट में बता देना। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले टाइम सुनते हैं। चलिए, टाटा बाय बाय।